बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रण। अशुभ वरन मंगल कर, धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेधाति सुनऊ। तेज कुंवर श्यामा योगल को, पल पल करूं प्रणाम। यदि पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दोषम, धनिये न छुड़ायो खिन। ढंक कली लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाबू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले, आपके मूल तन मूल मिलावे में विराजमान धामधनी के चरण, और जैसे हमारे जुगल स्वरूप के और उज्ज्वल गहरी लालच चरण तली, चरण कमल, वैसे ही चरण तली चरण कमल आपके, और ऐसे सुंदर चरण कमलों में मेरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा और लाड़ से हम सब लोगों को इतना सुंदर अवसर प्रदान किया कि उनके इल्म के सागर जो उनकी रचना से प्रकट, इस सपने के ब्रह्मांड में और इन सपने के तनों को ऐसी महिमा दे दी कि हम अपने इसी तन के कान से सुन पाते। लेकिन उसके पीछे उन्होंने हमें बातूनी कान भी दे रखे, बातूनी आंख भी दे रखी। कहना कहलावना हक आदि बिना न, कान भी हक दे वही तब सुन सके सो। तो ये जो शरीर के ऊपर ये जो कान लगे, ये वाणी के अर्थों को सुनते अवश्य, लेकिन जो इस तन के अंदर आत्मा विराजमान है, उसको वो कान धामधनी ने दिया है, जिससे वो इसके गुह्य अर्थ और भाव को अपने दिल में धारण कर सके। अभी पिछले 5-6 दिनों से हम लोग चौथा सागर श्रृंगार का सागर, श्यामा जी का पहला श्रृंगार छठा में झीलते आए, और अब वो समापन की ओर है। उसके बाद 64 हम चौक खिलवत का बेवरा में झीले। जुगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेत।
सो सुख इन नहरन सो धनी फेर फेर तो को देत। परम धाम का सुख देने का जो धाम धनी के दिल में हमेशा रहता है, अपनी रूहों को लाड़ पिलाने का, तो वो धाम धनी ही देते। जुगल के सुख के दे, जुगल यानी अक्षरातीत का जुगल सुख, दोनों ही अक्षर से परे हैं, यानी दोनों ही अक्षरातीत, राज्य और श्याम। और राजी और श्यामा जी दोनों ने हकीकत का स्वरूप धारण किया। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। धाम धनी के दिल में जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप विराजता। और ये जब प्रकट होकर तो वो हकीकत का स्वरूप, जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप। और इनका मूल मिलावा, मूल मेला जो है, वो मूल अद्वैत में धाम धनी के दिल में होता है। तो जो हक और हादी का स्वरूप है, वो धाम धनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप, जिसमें एक तन अक्षरातीत का नूरी तन है, जो अक्षरातीत के दिल के अनंत गुणों के साथ नूर के रूप में उनके मुख पर, उनके अंग अंग में प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। यानी दिल के अंदर जो अनंत नूरी गुण है, जमाली के गुण है, सौंदर्य के गुण, प्रेम आनंद और एकत्व के गुण, शीतलता चैतन्यता कोमलता माधुर्यता के, ये सभी गुण अपने आभा के साथ, कांति चमक और छटा के साथ जुगल स्वरूप के मुखार बिंद पर लहराता है। हक के मुख का नूर जो सो नूर सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया शोभा सागर भरया आसमान। जिमी से अंबर तक धाम धनी क्या दिल जो नूर है, वो प्रकट होता है। और वो दिल सुंदर साथ, आप कोई भी चीज का पान करे तो उसका आनंद आपके दिल को मिलता है, इसलिए सबका दिल आनंद का स्वरूप होता है। ऐसे ही धाम धनी अक्षरातीत का जो दिल है, वो आनंद का स्वरूप है। यानी अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ जो विध विध की लीलाएं करते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं, उससे जो उनको रस मिलता है, वो उनके दिल को आनंदित करता है, इसलिए उनका दिल आनंद स्वरूप है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल। अल्लाह यानी अक्षरातीत श्री राज्य परब्रह्म, और उनकी प्यारी मोहबा मासूक जो श्यामा जी, वो उनकी खासी खसम दिल, यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप ही श्यामा जी है, इसीलिए उनको आनंद अंग कहते हैं। धाम धनी का दिल को चिदघन स्वरूप, धनी भूत स्वरूप, और उस उनका जो दिल
प्रकट होता है तो वो श्यामा जी के स्वरूप प्रकट होता है और हर लीला का आनंद उनको मिलता है, यानी उनके अंदर होता है। और रूहें और परम धाम उनके ही नूर अंग है, उनके ही दिल के अंग है। इसलिए परम धाम का हर स्वरूप आनंद पहुंचाता है सिर्फ एक, वो कौन है? वाहिद अक्षरातीत। और उनके दिल में आनंद आने से सभी लीलाओं का आनंद वहदत स्वरूपा सभी आत्माओं के दिल में पहुंचता है, क्योंकि दिल तो सिर्फ एक है और वो राज्य का है। वो दिल प्रकट रूप में श्यामा जी और सब रूहों के दिल में वही दिल, इसलिए वो एकत्व का स्वरूप कहलाता है, एक दिली कहलाता है। तो वो मूल अद्वैत अपने हर अद्वैत स्वरूप में, हकीकत के स्वरूप में मूल अद्वैत मारिफत है और अद्वैत उसी मूल अद्वैत का स्वरूप जो अद्वैत स्वरूप वो हकीकत स्वरूप, और वो हर अद्वैत स्वरूप आपस में प्रेममयी लीला करते हैं, इसलिए वो स्वलीला अद्वैत स्वरूप कहलाते हैं। और खिलवत, खिलवत किसे के, इसका असल शब्द है खलवत। खलवत यानी एकांत, एकांत जहां दूजा कोई नहीं और तो कोई है नहीं बिना एक जात, जात माहे हक वाहिद हक हाथी गिरो के, यानी परम धाम के अंदर सभी आत्माओं का स्वरूप हक आदि गिरो जुगल स्वरूप के चरणों में रहता है और वो सब धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। हक जात इसीलिए वो कहलाता है। तो हक जात के अंदर हक की वाहिदत रहती है और हक की वाहिदत का मूल स्वरूप है धाम धनी का दिल। तो सभी आत्माओं के अंदर वो दिल है, इसलिए धाम धनी का दिल खिलवत है और परम धाम भी खिलवत, और उस खिलवत का जो सुख होता है उसी को कहते हैं हकीकत और मार्फत का सुख। तो धाम धनी कहते हैं जुगल के सुख केते कम, यानी कि मार्फत और हकीकत के सुख का क्या बयान करें, सभी सुख के ये स्वरूप है। जुगल के सुख केते कम, जो देत खिलवत कर एक, यानी अपने सभी वहदत के स्वरूप जो उनके दिल से निस्बत रखती। ये क्यों होए बिना निस्बते, ये क्यों ना होए बिना निस्बते, इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, खिलवत ही राज्य का दिल, इसीलिए श्यामा जी को भी खिलवत है और सभी की निस्बत है धाम धनी के दिल से। तो निस्बत का मूल स्वरूप धाम धनी का दिल, खिलवत का मूल स्वरूप धाम धनी का दिल, और वही एक दिल है, वाहिद वाहिद है और वाहिद का वाहिद है मूल अद्वैत, एक दिल, यानी सभी स्वरूपों में एक ही दिल लहराता है। तो धाम धनी अपने दिल का और लीला स्वरूप अपने तन का जो अनंत सुख है वो जुगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेत, हेत यानी लाड़ प्यार। तो धाम धनी ऐसे जुगल के सुख यानी हकीकत और मार्फत के सुख
तन के और दिल के सुख। दिल के अंदर 8 सागर के अंदर अनंत सागर का सुख, मार्ग का सुख, वही सागर का सुख कहलाता है। सागरों का सुख, मार्ग का सुख। और वही सागर जब नूर के रूप में आकार धारण करता है तो उन आकारों के स्वरूप का सुख और उनके साथ अनंत लीलाओं का प्रेम का भरपूर सुख, ये जुगल का सुख है। जुगल के सुख केते कहूं जो देत खिलवत कर के, अब सभी को अपने दिल में लेते और लाड़ से अपने हकीकत का और मार्फत का रस पिलाते। सो सुख इन नहरन सो धनी फेर फेर तो को दे। और उसको अपने दिल का जो सुख है वो धामधनी कैसे देते हैं? दिल उनका अनंत सागरों का जो समूह महासागर, वो वहां से अपने नैन रूपी सुराही से लेकर रूहों के नैन रूपी प्याले में डालकर उनके दिल में पहुंचा देते हैं। और दिल ही तो आनंद का स्थान है। तो श्यामा जी को वो सब सुख मिलता है और श्यामा जी को जो सुख मिलता है वो सब रूपों को सुख मिलता है। जैसे जड़ में, किसी वृक्ष के जड़ में, मूल में सींचिए जल तो डाल, फूल, तना, पत्ती सबको मिल जाता है। तो ये सारा आनंद धामधनी के दिल में पहुंचकर श्यामा जी के दिल में पहुंचता है तो सभी रूपों के दिल में पहुंच जाता है। सो सुख इन नहरन, दामदनी के दोनों नैन जो है वो नहर का स्वरूप है, यानी वहीं से इश्क का झरना बहता है। धनी फेर फेर तो होते, अब तुम्हारी सुरता मूल मिलावे में लगाए, हर घड़ी हर पल बुलाते। सुंदर साथ इस बात को हम और आप याद रखें। सुंदर हमारे मूल तनों को फरामोश तो कर रखा है, यानी तन के नैनों से कुछ नहीं दिखता, ना उनके दिल कुछ कह पाते हैं ना सुन पाते हैं, लेकिन धामधनी अपने इश्क का और लाड़ का रस पिलाना बंद नहीं करते। यानी कि पर आत्म के तन के नैन तो खुले और धामधनी तो जागृत नहीं। अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस इन नहर रूपी नैनों से पर आत्म के नैनों में वो रस डालकर उनके दिल में पहुंचा देते हैं। और वो दिल के अंदर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं का तन है, का दिल है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुनाने, सुख लज्जत अरस्तन खेचे। धामधनी अपने दिल का जो इश्क का रस पिला रहे हैं वो तो अरस्तन के दिल में आ रहा है। सुख लज्जत अरस्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर माही। तब पर आत्म के दिल और आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये तब होता है जब आत्मा भी जो आई इस ब्रह्मांड में हुक्म लेकर आया, पर आत्म की सुरता को लेकर, उनके दिल के नैन की नजर को लेकर हुक्म आया। वो यहाँ उसके ऊपर माया की फरामोशी का पर्दा डाल दिया, क्योंकि मूल में क्या मांगना था? अक्षर के खेल को देखना।
और अक्षर के खेल का जो स्वरूप है वो इस माया का स्वरूप। पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आए, माया ठौर ब्रह्म सबले अक्षर का चित्त, माया ठौर ब्रह्म सबले त्रिगुण की परता। तो ये सारा काल माया के ब्रह्मांड की जो लीला है उसका मूल है अक्षर ब्रह्म का चिदानंद है, वो स्वरूप चित्त, वो अक्षर ब्रह्म के चित्त का सबलिक स्वरूप, उसी को कहते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति के अंदर जो कुछ आता है वो विविध विविध तरीकों से प्रकट हो जाता है। तो ये सपने का ब्रह्मांड है जो अक्षर बनाते मिटाते हैं, और हमने इसी खेल को देखने की इच्छा जाहिर, और इस प्रकार से जब हमारी सुखता यहाँ आई तो माया को देखना था, माया को देखा, इस झूठे खेल को देखा। लेकिन धामधनी तो अल रहमान मेहरबान, हमारे संग वो भी आए और यहाँ पर अपने इल्म के सागर की लहरों को खोल दिया, और हर आत्मा अब अपने मूल स्वरूप को इस इल्म के द्वारा देख पाती है, और चितवन के द्वारा अपने आप को मूल मिलावे में पर आत्म के अंगे संगे बनती है, उसी श्रृंगार में, क्योंकि दोनों का स्वरूप बिंब और प्रतिबिंब का एक ही। तो जो पर आत्म के दिल में दामधनी अपना सुख पहुंचा रहे हैं अपने दिल के अनंत के साथ, वो आत्मा भी यहाँ पर ग्रहण करके जागृत के चितवन के द्वारा पर आत्म को घेर कर मूल मिलावे में बैठ जाए, अपने अंगों के को भी देखती है पर अपने मूल तनों के अंगों को भी देखती है, और इन सब का जो मूल स्वरूप है जुगल स्वरूप उनको भी निहारती और मूल मिलावे को भी निहारती, और उसके नूर की महिमा का तो क्या वर्णन। तो सो सुख इन नहरन सो धनी फेर फेर तो होते, बार बार वो पर आत्म को पिलाते हैं, पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आता है, और इल्म से फरामोशी का पर्दा आत्म के नैनों से हट जाता है, तो आत्म उस रस का पान करती है चित्त में बैठ। ये पानी सब सुपन, सुपन हो दिल भीतर, ये जो स्वप्न का स्वरूप है वो धामधनी ने दिल में लिया। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसा, धामधनी ने ही अपने दिल रूपी पर्दा पर इस खेल को पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं के द्वारा पर आत्म के दिल के नैन की नजर से दिखा दिया, यानी पर आत्म के स्वरूप को अपने दिल में लेकर वो खेल दिखा। तो ये बानी सब सुख, तो धाम धनी क्योंकि पर आत्म को शब्द नहीं सुनाई, ऐसी लीला की ना कछु दिल की कह सको ना पिया सब, तो वो शब्द कहां सुना रहे हैं, अपने आवेश स्वरूप प्राणनाथ के तन से, वो इल्म जाहिर हुआ श्री कुलजम स्वरूप, और सभी ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप जिसको हुक्म लेकर आया है, और वाणी भी प्राणनाथ मूल स्वरूप के हुक्म के द्वारा कहलाते हैं।
तो आत्माएं उस वाणी के द्वारा जागृत और उसको ग्रहण करके उनकी सुरता मूल मिलाने में लग जाती है। तो ये वाणी सब सुपन में और सुपने में करी सी, और इस सपने के ब्रह्मांड में वो वाणी प्रकट हुई और उसकी महिमा का तो क्या बयान उस वाणी। सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल को सुपन कौन है। इस स्वप्न का तो कोई निस्बत नहीं है, पर आत्म के दिल की निस्बत है धामधनी के दिल से, वो असल निस्बत। पूरी मेहर जित हकी तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होता है जित असल है निस्बत। जो पर आत्म के तन है उनके उनके दिल धामधनी के दिल से जो निस्बत है वही असल निस्बत। और क्योंकि पर आत्म और आत्म का दिल एक है, इसलिए आत्म की भी निस्बत धाम से के दिल से। ये निस्बत का असल स्वरूप है। तो इस सपने में, सपने के ब्रह्मांड में आत्मा की निस्बत है, ना तो इस तन की निस्बत है ना जीव की निस्बत है। लेकिन इल्म को पहले जीव सुनता है अपने श्रवण अंग से, फिर आत्मा सुनती है उस कान से जो हक हाथी ने उसको दिया है। शब्द न पहुंचे सुभान को तो क्यों रहो चुप कर, दिल कान जुबान ले चलत हक तरफ पाए नजर। और यहाँ के शब्दों में श्यामा जी का बयान करना असंभव, लेकिन चुप करके भी तो सुख कैसे मिले आत्मा। तो धामधनी अपने ही हुक्म से कहलाते। तो दिल भी आत्मा का, कान भी आत्मा का, जुबान भी आत्मा। अब ये सुरता के द्वारा चितवन में धामधनी की बाईं तरफ उनके दिल का स्वरूप, आनंद स्वरूप श्यामा जी को निहार रही है इस श्रृंगार के। इतने दिन ढांपे रहे किन कही ना की, जो अजू ना बोलत दुनी में तो जाहिर हुए ना अब सूर। आज तक तो ढांपे रहे माने रसूल साहब बसरी सुन धामधनी की कृपा से पहुंच गए मूल विधान। वहां उन्होंने अमृत स्वरूप जुगल स्वरूप को देखा, अक्षरातीत से बातें भी, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को भी देखा और मूल मिला गए, और 90,000 दामधनी के दिल से जो इल्म प्रकट हुआ उसको अपने कानों से सुना, और वो कान जो हक आदि ने मिल करके उनको प्रदान किया। और उस कान से उन्होंने सुना। उनका मूल स्वरूप तो परामोश, लेकिन धामधनी ने जागृत बुद्धि देकर उनको वो सारी बातें ग्रहण कर सुना दी जागृत बुद्धि के द्वारा। लेकिन उनको उस श्रृंगार का, उस स्वरूप का वर्णन करने का अख्तियार नहीं, सिर्फ शरीयत और तरीकत की बातों का अख्तियार नहीं। और कहा कि हकीकत की जिनको समझना उनको बता देना थोड़ा, और बाकी तो मेरे मलकी स्वरूप और मैं खुद आकर, यानी कि पूर्ण 90,000 हर
जो सुनाए थे रसूल साहब को, वो अब हकी स्वरूप प्राणनाथ खोल रहे हैं और उनके दिल के अंदर बैठी है श्यामा जी रूबल मलकी स्वरूप। तो मलकी स्वरूप और हकी स्वरूप एक हो जाते हैं, तभी वो इमाम मेहदी कहता। तो सुंदर सा एते दिन ढांपे हुक्म नहीं, क्योंकि रूहें तब आई नहीं। मोहम्मद ले आए फरमान किनको, तब रूहें आई न तो पीछे फेर गई। मोहम्मद कया मसीह आप मलकी से, मोहम्मद कया मसीह रूह अल्लाह आएंगे। मोहम्मद कया मसीह आवसी, एक दीन सब करसी बल इन जी, सबको एक पर ब्रह्म के चरणों में लाकर खड़ा। मोहम्मद ले आए फुरमान किन खोली न निशान, तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर कर कि मैं आऊंगा। और तभी वेड़ता में प्राणनाथ जी के स्वरूप को पूर्ण स्वरूप कहकर खैर सुनकर से एते दिन ढापे किन कही ना हकीकत, जो हकीकत का स्वरूप जुगल स्वरूप है उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। जो अजू ना बोलत दुनी में तो जाहिर हुए ना अफसू, अब रूहें क्योंकि आ चुकी इसलिए उसके स्वरूप का वर्णन करना आवश्यक है। ये द्वार दुनी में क्यों खोलिए, ये जो गैब हक खिलवत, सो द्वार खोले मैं हुक्म अर्स बका हक मारिफत। मारिफत का ज्ञान ही हकीकत और मारिफत के रस को पिला सकता है उसके अधिकारी वारिस आत्मा। तो ये दुनिया में खोला नहीं जा सकता, ये क्योंकि ये हक के खिलवत की गैब बातें, बातून की बात, हक बातन की बारीकी हक के दिया, ना सीखे सिखाए ना सोबते हक बहरे, क्योंकि रूहें आ गई है तो उनको तो पिलाना ही। अक्षर के खेल माया के स्वरूप का निर्धारण कर दिया और अब अपने मूल स्वरूप में लेकर उनको अपने दिल का वो रस पिला रहे, जो धामधनी ने पहले दिल में, पहले लई हके दिल में, पीछे आई मान ता पीछे आती में, एक अर्श की बात साथी और बाल्य तक का इश्क, सो देखना हमने को पहले दिल। दुनिया से ढांपे रहे सो द्वार खोले मैं, अब धामधनी ने अपने हुक्म से मेरे द्वारा ये सब खुलवा दिया। अर्श की बातें हक मार्फत की बात, अर्श यानी हकीकत और हक मार्फत यानी उनका दिल। दुनिया से ढांपे रहे अर्श बका एते दिन, रहत अब भी ढांपियां जो करे न रूह रोशन, क्योंकि रूहों के दिल को रोशन करना था इसलिए अब उसके ऊपर से वो मोहर, वो पर्दा तो हटाना ही था। एक खोले बड़ा सुख होता है मेरी रूह हो, अब वो पर्दा जब खोला और हकीकत और मार्फत का
पूर्ण स्वरूप का दीदार कराया तो इंद्रावती के दिल को जो इतना अनंत सुख का की प्राप्ति हुई, वही उनके वाहिदत के तनों को जीवन को प्राप्त। एक खोले बड़ा सुख होता है मेरी रूह और रूहन, इनसे हयाती पावनी 14 तबक रह। इस इल्म के द्वारा उस स्वरूप का जो खोल देने से हकीकत और मार्ग, इस दुनिया को सिर्फ शरीयत और तरीकत पता थी, यानी जो कुछ भी उनको पता था वो सिर्फ इस तन के द्वारा होने वाली कर्म कांड और उपासना कांड की विधि, लेकिन पर ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं पता था। जो उनका पूर्ण स्वरूप है, उनका तन और दिल हकीकत और मार्फत, वो खोल दिया। एक खोले बड़ा सुख मेरी रूह और रूहन, इनसे हयाती पावनी 14 तबक रह। तो इन हकीकत और मार्फत के भेद का जब रस त्रैगुण को मिलेगा तो सबको मिलेगा और वो फिर चर अखंड हो जाएगा, अक्षर के नूर नजर नहीं। कयामत शरत पहुंचे बिना तो ढांपे रहे। अब कयामत का ये वक्त आ गया, छठे दिन से 7वें दिन में अब प्रवेश होना है। कयामत शरत अपने शर्त पे आई, जब रूहें आई, जब रसूल साहब आए तब रूहें आई न। हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। यानी हुक्म के अमल यानी बसरी स्वरूप का जब साम्राज्य, हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, तब मोमिन ब्रह्म सृष्टियां आई ही नहीं, तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। तब पर ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप को, निज नाम के पूर्ण स्वरूप को किसके आगे बता दे। अब वो कयामत की शरत कि मैं तुम्हारे संग आऊंगा, अपने रसूल यानी श्यामा जी को भेजूंगा और उनको बताऊंगा कि ये इल्म देकर तुम बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, ये रूहें जो मेरी पास। रब्द किया प्यार आवाज के कहियो कहलाया, हके आखिर अपने कौल पर किए जाहिर आगू रूहन। तो अभी तक ढांपे थे, अब रूहें आई हैं, उनके साथ उनके सुभान श्यामा जी आई है और सबके सुभान सुभान अल्लाह, हक स्वरूप हकी स्वरूप प्राण नानक। ये जो कहे मैं स्वरूप जुगल किशोर अनुपम है, उसकी शोभा का बयान नहीं कह सकते। जई साहेबी मोहम्मद रू अल्लाह किए जाहिर अर्श। अक्षर ब्रह्म की आत्मा रसूल साहब बसरी स्वरूप ने भी वही बताया जो रूह अल्लाह ने उसकी साहेबी दी, कि जो कुरान में कहा वो परम सत्य है। तो जैसा बसरी स्वरूप ने कहा वैसा ही मलकी स्वरूप ने कहा, और उसकी साथ गई साहेबी मोहम्मद रू अल्लाह किए जाहिर अर्श स्वरूप। अर्श का जो स्वरूप आदि अर्श, उसके स्वरूप की हकीकत के स्वरूप को जाहिर कर, यही लैलत कदर की फसल। ये जो लैलतुल कद्र है, लैल यानी रात, तुल यानी लंबी, कद्र माने इस प्रकार की लंबी, जो ब्रज से आई जागनी तक। ब्रज, रास और जागनी ये 3 हिस्से कहलाते हैं, 3 टकरा। ब्रज एक टकरा, रास
दूसरे प्रकार। तो ये जागने का प्रमाण तीसरा। तो ये यही लैलत कदर की फजल जब हकीकत और मार्फत का स्वरूप प्रकट कर दिया तो यही कहते हैं, यही लैलत कदर की फजल। उग्या बका दिन रोशन, अब मार्फत का सूर्य प्रकट हो गया अपने अनंत ऐश्वर्य और वैभव के साथ। हक खिलवत जाए, हक यानी अक्षरातीत, खिलवत यानी श्याम यानी जुगल स्वरूप। हक खिलवत जाहिर करी, अर्श पहुंचे हाथी, यानी जो रूह अल्लाह के दिल के अंदर जो मोमिन विराज, हकी स्वरूप जो इल्म लाए उसके द्वारा सभी आत्माएं जाग। श्री महामत कहे अपनी रूह और अर्श रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। अब श्री महामती जी इंद्रावती जी के धाम में विराजते हैं, धाम धनी का आवेश स्वरूप, और उनको महामती का खिताब दिया। तो वो महामती जी अब लोटपोट हो रही हैं ऐसे सागर में झीलते हुए, तो कहती है महामती है अपनी रूह इंद्रावती और अर्श रूह, और जो उनके तन जो तुहे कहे हुक्म सो तू देख वहां, और कहो रूहन को जो तेरे तन पाए। तो महामत कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने। यानी अब धामधनी क्या कहे, महामती के जी के द्वारा कह रहे हैं उनकी रूह को और सभी रूह को कि इन सुख सागर में जी, यानी जुगल स्वरूप के अंग अंग का जो रूप है और जो उनका दिल है, यानी हकीकत और मार्फत के स्वरूप में छीलते हुए अब आ जाओ अपने वतन, यानी अपनी सुरता वापस ले चलो परम धाम, जहां से प्रकट हुए वहां अपने मूल में आ जाओ। ऐसी सुंदर स्वरूप है धाम धनी का, जो पूर्ण स्वरूप कहता है। अब सुंदर साथ जी ये प्रकरण 6 श्यामा जी का पहला सिनकार धाम धनी की कृपा से पूर्ण होता है, और उसमें झीलने का आह्वान स्वयं महामती अपनी रूह को और अपनी सभी बाह्य दत्त के तनु को रूहन को दे रही आह्वान, इन सुख सागर में झीलने आओ अपने वतन, यानी अब अपनी सुरता परम धाम। और कहाँ रखो, अब ये जो 7वां प्रकरण है सागर ग्रंथ, जो खिलवत का मूल मेला का स्वरूप, मूल मेला, अब उसमें अब हम सब मिलकर अपने मूल तनु के द्वारा सुरता से जी ले। अब हम सबको झीलना कहाँ है, धाम उसके सुंदर स्वरूप में झीलना, जो हमारे वतन का मूल है। 64 थंब चौक खिलवत का बेवरा, यानी खिलवत परम धाम का स्वरूप क्या है, खिलवत का स्वरूप, और धाम धनी का दिल क्या है, खिलवत का स्वरूप। और वो खिलवत इस घड़ी
मूल मिलावे के स्वरूप में स्थित। 64 थंब चौक खिलवत का बेवड़ा। अब उस 64 थंब का जो चबूतरा है उसका बेवड़ा ग्रहण करिए सुंदर साथ जागृत बुद्धि के द्वारा और अपने दिल में अंकित कर दीजिए, क्योंकि हम सभी रूही परम धाम में एक संग रहती हैं और यहाँ पर भी हम सब में एक संग है। बस जान जाओ, सिर्फ जान जाओ। हर रूह दूसरे रूह के दिल में और हर रूह का हर आत्मा का दिल खिलवत, और उस खिलवत वो खिलवत ही अर्श, इसलिए हर आत्मा का दिल अर्श। और जहां अर्श है वहां जुगल स्वरूप है और 12,000 इन विद साथ जी जाती। देखिए सुंदर साहब कितना प्यार है, ये धाम धनी कह रहे हैं। आपको क्या कह रहे हैं? सुंदर साथ जागिए, ऐसा नहीं बोल, क्या बोल रहे? साथ जी। कितने लाड से आपको जी कहकर बुला। जी माने अनंत शोभा, आदर सूचक शोभा। अपनी आत्माओं को सब शोभा से परिपूर्ण करके पूर्ण प्यार से उनको पुकार रहे हैं। इन विद साथ जी जागिए। तो तरीका बता रहे हैं जागने। बताए देंगे जीवन। क्या कह रहे? आत्माओं सोचो, हमको क्या कह रहे हैं? अपना जीवन बता रहे हैं, यानी हम उनके प्राणों के आधार। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सो ए दुख करूं। तो धाम धनी आपको अपने प्राणों का प्रीतम कहते हैं। तो प्राण क्या होता है? जीवन का स्वरूप। रूहों में रह न सकूं तुम, रूहों तुम मेरे तन। तो राजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जिसके बिना नहीं रहा जाता वही तो जीवन है, वही तो उनका उनके प्राणों का आधार है। तो धाम धनी कितने प्रेम से लाड़ से अपनी आत्माओं को कह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन हो। इन विद साथ जी जागिए, बताए देंगे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक। और उस मूल मिलावे के सुंदर चबूतरे पर जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियां बैठी, यानी परम धाम का अब पूर्ण स्वरूप उस मूल मिलावे में है। वही हमारा वतन है। जित बैठे चौक वतन, वो चौक ही जो 64 थंब से मूल मिलावे का घिरा हुआ है, वही तो वतन, वही हमारा वतन। वास्तविकता ये है कि हम धाम धनी के दिल में, और धाम धनी ने हकीकत के रूप में वो मूल मिलावा में हमको ले आए। तो मार्फत में तो हम उनके दिल में रहते हैं,
और हकीकत में मूल मिलावे में बैठे, जहां तीजी भूम से रब्त करके आए। याद करो सोई सायत जो हंसने मान्या खेल। हमने तो एक हंसी का खेल समझा, जैसे परम धाम में हमारी जितनी रामतें होती हैं जुगल स्वरूप के साथ, उस सब में हम दिल खोल के हंसते। अरे जमुना जी में जब राज जी और श्यामा जी झीलती हैं और हम उनके पास झीलते हैं, तो जल क्रीड़ा ऐसे करते हैं कि जल को अपने हाथों से उठाकर एक दूसरी रूहों के ऊपर फेंकते हैं और जुगल स्वरूप और खूब दिल खोल के हंसते हैं उस जल क्रीड़ा। तो परम धाम की हर लीला विनोद का, हास्य विनोद का स्वरूप होती। तो हमें क्या पता था कि अक्षर के खेल में ऐसा होगा, जहां दुख का साम्राज्य। हमने तो दुख सुना ही नहीं, हमने तो अक्षर का खेल बना। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल के, ना झूठ देखने आए थे, न माया का खेल देखने आए थे। हम तो ना दुख का खेल देखने आए, हमने तो मात्र यही कहा था अक्षर का खेल देख। और जैसे परम धाम की रामतें होती हैं हास्य विनोद से परिपूर्ण, वैसे ही हमने समझा था ये खेल भी कुछ सखी ऐसा ही बढ़िया होगा, चलो उसमें चल। जब तीजी होम पर 3 बजे प्राण प्रीतम अक्षरातीत राज्य श्यामा जी से पूछते हैं कि सखियों से पूछिए कहाँ चलना है, तो सब सखियों ने एक स्वर में कहा खेल में, अक्षर का खेल में। फिर धामधनी ने 1.5 घंटा समझाया, ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं। और जैसे जैसे वो मने करते गए, वैसे वैसे हमारे दिल में और उस खेल को देखने की इच्छा प्रबल होती। तो याद करो सोई साय, वो खिलवत की बातें, वो तीजी भोग की बातें याद करो जो 1.5 घंटा हुई। वो खिलवत की गूंज, और जब वहां से वो बातें करके मूल मिलावे में के लिए उतरना शुरू किया, तभी तो कहा ना हके कॉल किया उतरते अलस्तो वीर को। फिर कहा अरवाहे अर्श ने बले न भूले, फिर कहा अरवाह ने बले न भूले। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जा, यानी मूल मिलावा नासूत नहीं है, सुरता, मूल मिलावे में लाकर सुरता। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, तुम हमको कबहू ना भूलियो, मैं तुम्हारा परवरदिगार। तो वो साहित्य याद कर 1.5 घंटे की, और मूल मिलावा में उतरते और वहां से सुरता यहाँ आती। याद करो सोई शायद जो हंसने मांगिया थी। हम तो इसको वैसे ही
हास्य का रामत समझ रहे थे, खेल समझ। सो खेल खुशाली ले के उठो कीजिए खेल। तो धामधनी ने अपने इल्म के द्वारा सब पहचान करा के अपने दिल का भेद खोलकर इस खेल को भी, जो है तो दुख का खेल, लेकिन उस दुख से हमको परे कर और इस खेल को भी खुशी का खेल बना दिया। सो खेल खुशाली ले के उठो कीजिए के। अब जागृत हो जाओ और यही बैठे बैठे धामधनी के स्वरूप, आवेश स्वरूप को देखो और उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। जब सब रूहें आ जाएंगी तब हम परम धाम में उठ खड़ेंगे, जो साथ में सुरत एक राखिए मूल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी तले ओम बैठे हैं जाए। तो ये धामधनी का आदेश है ब्रह्मात्मा कि सुरत एक राखी, यानी इस ब्रह्मांड जो आत्माएं, पहले तो बहुत देखा इस तन, इस जीव को, इस संसार को, इस ब्रह्मांड। अब धामधनी कहते हैं कि इन सब से न्यारे और अपनी सुरता मूल मिलावे में रख। सुरत एक राखी मूल मिलावे मान। श्याम श्यामा जी साथ जी तले होम बैठे हैं जी। जब हम तीजी होम से उतरकर प्रथम होम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में पहुंच गए, तो बस उसका ही वही अपना ध्यान और उसी स्वरूप में अपनी सुरता बनाए। तो अब ये सुरत आत्माएं कैसे पहुंचाएंगी परम धाम? जब धाम धनी की मेहर भरी नजर भी सुख पाल में वो बैठ जाए। और वो कहां मिलता है? धाम धनी के चरण। जब प्राणनाथ के चरणों में पूर्ण सेवा समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, अटूट विश्वास, ईमान के साथ, यकीन के साथ जब हम प्राणनाथ के शरण में आ जाते, तब उनकी मेहर भरी नजर, जब हम एकाग्र चित्त, यानी इस तन से, जीव से और ब्रह्मांड से परे जाते, तब उनकी मेहर भरी नजर हम हमारे आत्माओं के ऊपर, और उनकी मेहर भरी नजर ही तो वो सुखपाल है कि अवतारो तुम्हें या विद जो लगे न सुखपाल में बैठाए, सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। बिना किसी अवरोध के आपकी सुरता धामधनी की मेहर भरी नजर तले बैठकर पहुंच जाए। तो हमें कह रहे हैं सूरत एक राखी, हमें तो सिर्फ अपने आप को प्राणनाथ के चरण में समर्पण करना है, बाकी तो धामधनी करेंगे। तो सुंदर साथ आज इसी चौपाई को दोहरा ले और अपने दिल में कल तक उसको दिल में मत दे।
सुरत एक राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले मोम बैठे हैं चाहे।